हाय, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे एंड आपकी स्टडीज़ बहुत ही अच्छे से चल रही है एंड आप फुल डेडिकेशन एंड फोकस के साथ स्टडीज़ कर रहे हो। सो गाइस, जो भी न्यू है मेरे चैनल पे उनके लिए मैं बता दूँ कि मैं एसएससी स्टेनो 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ एंड 2026 वाला अटैम्प्ट मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट होने वाला है। इसके पहले मैंने कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया है एंड जैसे कि जो भी स्टेनो स्टूडेंट्स है वो जानता ही होगा कि स्टेनो में कंपटीशन पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसीलिए स्टेनो एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए मैंने 120 डेज़ का टारगेट सीरीज़ स्टार्ट किया है सो दैट हम कंप्लीट सिलेबस को बेसिक से कवर कर सके एंड पीवाई के उसको भी साथ में लेके चल रहे हैं। अगर आप लोगों ने मेरी टारगेट सीरीज़ देखी होगी सो यू वुड नो दैट कि हमने 120 डेज़ टारगेट सीरीज़ में जैसे ही हम कंसेप्ट करते हैं हम पीवाई के उस पर भी जाते हैं। सो 120 डेज टारगेट सीरीज़ में हम सब कुछ कवर करेंगे। यू नीड नॉट वरी कि कुछ रह जाएगा तो नहीं, ऐसा एंड ऑल दोज थिंग्स। सो आपको बस ये याद रखना है कि कंसिस्टेंसी ही सक्सेस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि टारगेट्स आज के क्या रहेंगे। सो आज डे 23 है ऑफ 120 डेज टारगेट सीरीज़। सो 23 पे हम क्या क्या करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी मैं परमार सर से कर रही हूँ एंड आई वुड सजेस्ट अगर आप बिगिनर हो एंड इंग्लिश मीडियम से प्रेफर इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हो देन आप परमार सर से ही करो, क्योंकि परमार सर मेरे अकॉर्डिंग तो बेस्ट है। आज हमें मानसून स्टार्ट करना है। हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया है, इंडियन ज्योग्राफी के भी अच्छे खासे टॉपिक्स किए हैं। अभी हमें क्लाइमेट करना है, मानसून को अच्छे से सारे ही कंसेप्ट्स को अच्छे से कवर करना है। मानसून वाला चैप्टर जो है वो परमार सर का अगर आप देखोगे तो 3 आवर्स का लेक्चर है। इसीलिए आज हम स्टैटिक जीके को अवॉइड करेंगे। स्टैटिक जीके मैं आज नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि स्टैटिक जीके हम जिस टाइम में करते हैं उसी टाइम में मानसून का कंप्लीट चैप्टर को कवर कर देंगे। देन रीजनिंग मैं अनुभव धनकर सर से कर रही हूँ। इनका यूट्यूब पे फ्री बैच अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हो। हमें आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है। आज हमारा टॉपिक जो रहेगा वो है साइलॉगिज्म। साइलॉगिज्म अगर आप अनुभव धनकर सर से करते हो तो वो वेन डायग्राम मेथड से सिखाते हैं। इस टॉपिक को अच्छे से कर लेना, क्योंकि इसके अच्छे वैसे क्वेश्चंस आते हैं एंड एग्ज़ाम में बहुत कन्फ्यूजन होता है कि क्या है क्या नहीं है एंड ऑल दोज थिंग्स। बहुत कन्फ्यूजन एंड फंसी है ये चैप्टर। इस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान बनाए रखना एंड अच्छे से इसको कवर करना। देन हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के लिए मैं सिर्फ रानी मैम को रेफ़र करती हूँ फॉर ग्रामर पर्पसेस। ग्रामर के लिए हम सिर्फ रानी मैम को रेफ़र करेंगे। हमने वर्ब का मैराथन स्टार्ट किया था, जो कि रानी मैम के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है फ्री फाउंडेशन बैच के नेम से। आप लोग भी जाके देख सकते हो। आज डे 5 है ऑफ कंप्लीटिंग दिस वर्ब चैप्टर। कल हमारा वर्ब भी कंप्लीट हो जाएगा एंड अच्छे से हमारे रूल्स सभी रिवाइज हो जाएंगे। इंग्लिश में सिर्फ और ग्रामर्स का कंसेप्ट पढ़ के तो नहीं चलेगा। ब्लैक बुक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वोकैब के अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं एंड विदाउट वोकैब यू कैन नॉट स्कोर गुड मार्क्स इन इंग्लिश। वोकैब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड हम ब्लैक बुक से कर रहे हैं। एंड अगर आप बिगिनर हो तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि ब्लैक बुक ले लो, ब्लैक बुक बेस्ट है। ईडियम्स अभी 951 से 1000 करना है। हमने धीरे धीरे 23 डेज़ में 1000 ईडियम्स कर भी लिए एंड आई गेस आप लोगों ने मेरे टारगेट्स फॉलो करके 1000 ईडियम्स कंप्लीट कर लिए होंगे, क्योंकि ज़्यादा दिमाग को स्ट्रेस नहीं दिया था हमने। डेली 50-50 ईडियम्स ही कर रहे थे एंड डेली 50-50 करते करते हम 1000 तक पहुँच भी गए। एंड सिनोनियम एंड एंटोनियम हमने C1 सीरीज स्टार्ट की थी। इसके 25 ईडियम्स करना है। फ्रेजल वर्ब्स के 15 ईडियम्स करने हैं। सिनोनियम एंड एंटोनियम भी देखो 550 तक पहुंच ही गए हैं। आज हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं करना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो एडिटोरियल्स होते हैं ना, एडिटोरियल्स को आप अल्टरनेट डेज पे कर लो। डेली करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि डेली इतना टाइम भी नहीं मिल पाएगा। तो एडिटोरियल्स को आई प्रेफर कि अल्टरनेट डेज पे कर लो। हमने कल एडिटोरियल किया था, राइट। आज हमें नहीं करना है, एडिटोरियल्स को हम नहीं करेंगे। एंड स्टैटिक जीके हम करते स्टैटिक जीके हमें करना था, बट बिकॉज मानसून
चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, तो हम स्टैटिक जीके नहीं करेंगे, मानसून का पूरा चैप्टर अच्छे से कवर करेंगे। एंड PYQs भी करना है, ऐसी PYQs को नेगलेक्ट नहीं करना है। PYQs के लिए ही मैं ज़्यादा टाइम ले रही हूँ, सो दैट PYQs अच्छे से सॉल्व हो हमारे। सब नहीं करना है, सिर्फ 2024 एंड 2025 के PYQs कर लो, इनफ रहेगा। अभी बात करते हैं शॉर्ट हैंड की। जो भी बेसिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं, आई होप सो आप लोगों ने कल के टारगेट्स देखे होंगे। एंड कल मेरा टारगेट्स अगर आप लोग फॉलो कर रहे हो, कल हमने सर्कल एस के कंसेप्ट्स किया था। ओके, एस के कंसेप्ट्स करने के बाद होप सो आप लोगों को कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। थोड़े से अगर कन्फ्यूजिंग लग रहे तो इतना टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, सभी को लगता है। अगर कंसेप्ट्स क्लियर है तो आज एक्सरसाइज करना है, जो सर्कल ऐसे उसी के एक्सरसाइजेस को करना है। इससे ज़्यादा एक्सरसाइजेस नहीं है पिटमैन न्यू एरा की बुक में। 2-3 एक्सरसाइज है, आज उसको निपटा डालो। एंड जिनका बेसिक्स कंप्लीट है, बेसिक्स कंप्लीट होने के बाद एक ही चीज़ करनी होती है, वो है डिक्टेशन। तो किसी की कौन सी भी वॉल्यूम ले लो, मैंने वॉल्यूम 1 ली है। आज डिक्टेशन नंबर 10 हमें करना है। एंड याद रखना, आउटलाइंस को ज़रूर बनाना है, एंड उसके लिए अलग नोटबुक बना लो कि जो भी हार्ड आउटलाइंस लगे उसको ट्रेस कर सको। एंड फ्रेसेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो, अगर कोई फ्रेज है तो उसको नोट डाउन करो, आउटलाइंस को नोट डाउन करो, एंड ग्रामेलॉक्स को तो करो ही। ग्रामेलॉक्स तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही था, हमें इतना ही करना है। और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, तो थोड़ा सा अभी से ज़्यादा मेहनत करोगे तो जब भी एग्ज़ाम पास में आएगी, जब भी 60 डेज़ रहेंगे ना एग्ज़ाम को, तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस फील नहीं होगा, बहुत ही रिलैक्स रहोगे। एंड सब सिलेबस कंप्लीट रहेगा तो कॉन्फिडेंट भी रहोगे। तो कॉन्फिडेंस अगर कॉन्फिडेंस चाहिए कि आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो एग्ज़ाम, देन अभी आपको कंसिस्टेंसी के साथ स्टडीज़ करनी पड़ेगी एंड विथ रिवीजन करनी पड़ेगी। सिर्फ सिलेबस कवर करते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, रटते जा रहे हो एंड रिवीजन नहीं कर रहे हो तो नहीं होगा। कंसिस्टेंसी भी चाहिए एंड रिवीजन भी चाहिए, तभी ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। गाइज़, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना एक सपना नहीं है, बट एक टारगेट है जो हमें पूरा करना है। होप सो SSC स्टेनो हम 120 डेज़ में कंप्लीट कर सके। एंड इस बार हम सबको सिलेक्शन लेना ही है। कमेंट करके बताओ कि आप में से कितने लोग हैं जो मेरी तरह फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं एंड मेरा टारगेट सीरीज़ फॉलो कर रहे हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड अगर कुछ एडिशंस करने हैं या फिर कुछ सजेशन देने, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही था, कल मिलते हैं न्यू टारगेट्स एंड न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।